Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और हमेशा की तरह मैं आपको क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स प्रोवाइड करूंगा। तो हम सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप ओपन कर लेते हैं। अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे देखें तो आप देख सकते हैं जो ओवरऑल क्रिप्टो का मार्केट कैप है वो आज 2.9% डाउन है। अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो वो अभी ग्रीड में है, 73 पे है कॉइन मार्केट कैप पे। बिटकॉइन मैं अभी कुछ देर पहले देख रहा था $101,000 के आसपास टच हो चुका था, लेकिन वहाँ से थोड़ा बाउंस बैक करके ऊपर $102,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम देख सकते हैं मेजरली जो कॉइन्स है वो काफ़ी फ्लैट है इन 24 आवर्स, लेकिन 7 डेज़ में अच्छा खासा ग्रीन में है थ्रू आउट द ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट। 7 डेज़ में अच्छा खासा ग्रीन में है, बट 24 आवर्स में फ्लैट से नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। चाहे वो बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, आपका सोलाना हो, एवैक्स हो, सुई हो, काफ़ी मार्केट अभी आई वुड से कंसोलिडेट ही कर रहा है। एक नज़र हम यूएस के स्टॉक मार्केट के पे भी डाल देते हैं। आप देख सकते हैं चाहे वो डाउ जोन्स हो, S&P हो या नैस्डैक हो, 2 से या 3 से 4% के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यूएस के स्टॉक मार्केट भी। आप देख सकते हैं डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब से मार्केट खुला है तब से 1000 पॉइंट्स ऊपर ही ट्रेड कर रहा है डाउ जोन्स। इसका रीज़न क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहला न्यूज़ आर्टिकल है ये, बिटकॉइंस ETF डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग लास्ट वीक। तो कॉइन शेयर का एक रिपोर्ट आया है। कॉइन शेयर का रिपोर्ट के हिसाब से इंस्टीट्यूशन का जो परचेसेस है ऑफ बिटकॉइन वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ETF में जो पैसा है, ETF का इन्फ्लोस है वो काफ़ी पैसा ETF के बिटकॉइन के ETF में आ रहा है। ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन का पैसा लास्ट वीक BTC के ETF में आया है। एंड इथीरियम के उसमें भी पैसा आ रहा है, इथीरियम एंड सोलाना ETF में भी, बट लेकिन उतना ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है जितना BTC को, मतलब उतना प्यार BTC को मिल रहा है जितना इथीरियम और सोलाना को नहीं मिल रहा है। तो ये था पहला आर्टिकल के बारे में, वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर बिटकॉइन। ETF में पैसा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी जो इंस्टीट्यूशंस है वो पैसा डाल रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बिहाइंड कौन पैसा, मतलब इंस्टीट्यूशंस, अगर आप ब्लैक रॉक या कोई भी आप इंस्टीट्यूशन उठा ले, चाहे या ETF उठा ले, चाहे वो ब्लैक रॉक का, आईबिट हो जाए, ग्रे स्केल का हो जाए, वैनगार्ड का हो जाए, उन सब में पैसा कौन डाल रहा है? वो पैसा रिटेल लोग ही, मतलब हमारे जैसे आम जनता ही बिटकॉइन में, मतलब इस ETF के थ्रू बिटकॉइन में पैसा डाल रहे हैं, या ब्लैक रॉक के थ्रू, मतलब इस ETF के थ्रू इस बिटकॉइन में पैसा डाल रहे हैं। अगला आर्टिकल ये है, डाउ जोन्स सर्जेस 1000 पॉइंट्स आफ्टर ट्रंप अनाउंस्ड न्यू ट्रेड डील विथ चाइना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज का, सबसे हाईलाइट न्यूज़ है आज का, जिसके वजह से ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट बट इवन द इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो हुआ क्या, तो ट्रंप ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि वो उन्होंने चाइना पे 90 डेज़ का टैरिफ पॉज लगाया है, जो कि अदर कंट्रीज़ पे उन्होंने काफ़ी पहले ही लगा दिया था। आई थिंक जब लास्ट मंथ ही लगा दिया था, अप्रैल के महीने में 90 डेज़ का, जब वो टैरिफ वॉर, जो ट्रेड वॉर था, जो अपने पीक में था। एंड सडनली ट्रंप एक दिन बाहर आके कहते हैं कि मैं नहीं, अभी 90 डेज़ का मैं पॉज लगाऊंगा, मैं कंट्रीज़ को अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं ताकि वो आके US के साथ बात कर सके और एक डील क्रैक कर सके। पर चाइना पे अगेन, चाइना पे ये अप्लाई नहीं हुआ था। चाइना पे 145% का ट्रेड जो इंपोर्ट टैक्स था, वो ये टैरिफ था, वो लगा ही हुआ था। लेकिन अभी आज ट्रंप ने आके ये कहा है कि वो चाइना पे भी 90 डे का पॉज लगाएंगे एंड
इस समय मतलब ये जो पीरियड होगा, जो 90 डेज़ का पीरियड होगा, उसमें चाइना पे सिर्फ और सिर्फ 30% का टैरिफ लगेगा, 30% का टैरिफ लगेगा। और चाइना ने जो यूएस पे जो चाइना टैरिफ लगाता है उस पर वो आई थिंक 10% का टैरिफ लगेगा। चाइनीज़ यूएस गुड्स पर 10% का टैरिफ्स लगाएंगे। तो मतलब एक अच्छा खासा डील है, बट द प्रॉब्लम इज़ ये सिर्फ 90 डेज़ के लिए है। अगेन फिर से ये दो कंट्रीज़ को इस पीरियड के अंदर बैठना पड़ेगा एंड एक लॉन्ग टर्म गोल या एक लॉन्ग टर्म डील साइन करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं होता क्या है, लेकिन ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के मार्केट में आया है जिससे हम देख सकते हैं मार्केट कितना पॉजिटिवली इस चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल, इज मंत्रा अबाउट टू ब्रेक आउट, ओम रीचेस की रेसिस्टेंस। तो अगर आपको नहीं पता है तो रिसेंटली मंत्रा में एक बहुत बड़ा कोलैप्स आया था। प्राइसेस मतलब एक दिन में आई थिंक 70-80% मंत्रा गिर चुका था। उसका रीज़न तो अभी तक कुछ मालूम नहीं चला है कि क्या हुआ था, क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग स्पेकुलेट कर रहे थे कि कोई बोल रहा था एक्सचेंजेस ने ऐसा किया है, कोई बोल रहा था हैक हो चुका है, बट अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं आया है कि हुआ क्या था। लेकिन अभी मंत्रा पिछले कुछ दिनों से मतलब जब से ये थोड़ा बहुत सेटल हुआ है उसके बाद से थोड़ा ठीक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मंत्रा डीफाई, रियल वर्ल्ड एसेट्स, ये स्पेस में काम करता है। लेकिन अभी जो मंत्रा ओम टोकन जो है वो एक की लेवल पर बैठा हुआ है। अगर उस लेवल को ये पार करता है तो एक अच्छा खासा रैली मंत्रा में आने के चांसेस है। ये एक टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन फंडामेंटल भी मैं देखूँ तो कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि मंत्रा जैसा टोकन, मंत्रा जैसा ब्लॉकचेन कोलैप्स कर जाएगा, मतलब बट ऐसा हुआ है। तो मतलब ये दिखाता है कि क्रिप्टो अभी भी कितना कितना रिस्की है, कभी भी एकदम ही कोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल, बिटकॉइन डिप्स बिलो 103K एज ग्लासनोड पॉइंट्स टू प्रॉफिट टेकर्स। तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा रैली आया है क्रिप्टो मार्केट में। एक एक टोकन 20-30% भाग चुके हैं। हम देख सकते हैं बिटकॉइन $105,000 के आसपास चले गया था, ऑलमोस्ट अपना जो ऑल टाइम हाई था जो उसने जनवरी 2025 के में लगाया था उसके आसपास चले गया था। लेकिन वहाँ से अब वापस से थोड़ा डिप करके 102,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसका रीज़न ग्लासनोड, वो एक ऑन चेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, उनका ये कहना है कि अभी जो शॉर्ट टर्म में जब बिटकॉइन ने भागना शुरू किया था 93-94,000 से 105,000 तक का जो जर्नी है, तो वहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आके बिटकॉइन परचेस किए होंगे। अभी वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इस वजह से बिटकॉइन में एक छोटा सा डिप आया है, ऐसा ग्लासनोड का कहना है। एंड ये एक अच्छा चीज़ भी है, अगर कोई भी टोकन एक शॉर्ट पीरियड के टाइम में ज़्यादा भाग जाता है, काफ़ी भाग जाता है, काफ़ी ऊपर चले जाता है, तो एक छोटा सा डिप उसको एक हेल्दी होता है, काफ़ी हेल्दी होता है, ताकि उसके बाद वो और बढ़ सके। तो अभी तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, इसलिए शायद आज वो आई थिंक पूरा क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, इसलिए आज मार्केट काफ़ी डाउन है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है एवैक्स के बारे में। एवलांच प्राइस स्पाइक्स एज एक्टिव एड्रेसेस हिट 950,000 एड्रेसेस। तो हुआ क्या है, तो एवलांच एक काफ़ी अच्छा L1 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, जो इथीरियम का किलर कहते हैं, इसको इथीरियम अल्टरनेट कहते हैं, सॉरी नॉट किलर, सोलाना को कहते हैं इथीरियम किलर। एवलांच एक इथीरियम का अल्टरनेटिव है, इथीरियम से काफ़ी अफोर्डेबल, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी एफिशिएंट भी है। एंड हम देख सकते हैं एवलांच पे या ये जो ब्लॉकचेन है उस पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी बिल्ड हो रहे हैं, काफ़ी सारे गेम्स बिल्ड हो रहे हैं, काफ़ी चाहे वो एवैक्स मेजरली RWA स्पेस में काम करता है,
एंड वो एक डीप इन भी प्रोजेक्ट्स काफ़ी उस पर लॉन्च हो चुके हैं। हम देख सकते हैं काफ़ी RWA प्रोजेक्ट्स एवैक्स के साथ अपना पार्टनरशिप कर रहे हैं, काफ़ी DeFi प्रोजेक्ट्स, काफ़ी NFT प्रोजेक्ट्स एवलांच के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये जो ये नेटवर्क है, जो ये ब्लॉकचेन है, जिस तरह से ग्रो हो रहा है, जिस तरह से एक्सपैंड हो रहा है, वो इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, बेसिकली इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हाँ, ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट उनको बना के दे सकता है। हम देख सकते हैं एवलांच अभी आज 950,000 एड्रेसेस इस पे रजिस्टर हुए, मतलब तो अब देखो कितना बड़ा हो चुका है एवैक्स। टॉप 11th या 12th टोकन है एवैक्स, ऑलमोस्ट 10 बिलियन मार्केट कैप के आसपास बैठा हुआ है। अभी भी काफ़ी पोटेंशियल एवैक्स रखता है। एवैक्स का ऑल टाइम हाई $140 के आसपास कुछ था, लेकिन अभी वो $25 के आसपास एवैक्स ट्रेड कर रहा है आज। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एवैक्स में कितना अपसाइड है। तो मतलब जो भी है एवैक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। हम देख सकते हैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनना, नए हर दिन नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होना एवैक्स पे। आज हम देख सकते हैं एक नया रिकॉर्ड एवैक्स बना रहा है 950,000 वॉलेट एड्रेसेस के साथ। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है एवैक्स के लिए, एंड मैं पर्सनली भी एवैक्स काफ़ी होल्ड करता हूँ। बट अगेन, मैं कोई आपको इन्वेस्टमेंट या बाइंग एडवाइस नहीं दूंगा। ये आपको रिसर्च करना है, क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है। बट मेरा काम है आप तक न्यूज़ पहुंचाना। तो आपको एक काइंड ऑफ फ़िल्टर करके भी आप बोल सकते हैं कि मैं आपको फ़िल्टर करके दे रहा हूँ कि कौन से कॉइन्स से आप दूर रहे, कौन से कॉइन्स पे आप कौन से कॉइन्स पे आप टाइम स्पेंड करें, रिसर्च करें, ताकि आपको जो कॉइन्स है, जैसे स्पेशली मीम कॉइन्स हो जाए, जिन पे जो बेसिकली एक कैसीनो टाइप ही होते हैं, पैसा जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, काफ़ी रिस्कियर होते हैं, उन सब से दूर रहें। ये मैं कर सकता हूँ। अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। काइंडली MD स्टॉक एक्सप्लोड 650 ऑन नाकामोटो मर्जर बिटकॉइन ट्रेजरी स्ट्रैटेजी। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि नाकामोटो एक कंपनी है जो बेसिकली स्ट्रैटेजी के जैसा ही है, जो माइक्रो स्ट्रैटेजी या करेंटली अभी स्ट्रैटेजी उनके जैसा ही है, जो कि एक बिटकॉइन होल्डिंग कंपनी है, टोटली बिटकॉइन होल्डिंग कंपनी है। ये दूसरा कोई प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन होल्ड करती है। जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी बिजनेस सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता था, लेकिन अभी मेजरली BTC होल्डिंग ही है उसका मेन काम। तो नाकामोटो भी उसी तरह है, बट उनका कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस नहीं है। ये बेसिकली एक बिटकॉइन होल्डिंग कंपनी है। वो काइंडली एमडी एक हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग कंपनी है। उनके साथ ये टाई अप करती है, एंड ये अब होगा ये कि ये दोनों मिलकर पैसा उठाएंगे, एंड उस पैसे से ये लोग बिटकॉइन परचेस करेंगे एंड बिटकॉइन होल्ड करेंगे। तो ये इनका एक स्ट्रैटेजी है, मतलब ये बिटकॉइन का एक रिजर्व बनाएंगे खुद का, उसमें बिटकॉइन होल्ड करेंगे। तो ये इनका प्लान है, एंड इसके वजह से हम देख सकते हैं काइंडली MD का जो स्टॉक है वो 600% एक्सप्लोड, मतलब लिटरली एक्सप्लोड ही हुआ है। 600% बढ़ना इज़ इंसेन। बिटकॉइन शॉर्ट टर्म टेक्निकल सेल ऑफ अंडर 100K पॉसिबल अहेड ऑफ May 13 CPI प्रिंट। तो हम जैसा थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एक टेक्निकल सेल ऑफ आया है मार्केट में, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग हुई है मार्केट में, ये क्लियरली हमको दिख रहा है। एंड May 13 को यानी कल CPI का डेटा आने वाला है, जो कि फेड इस पे काफ़ी इम्पोर्टेंस देता है, स्पेशली फॉर रेट कट्स। एंड मई में हमको पता है कोई रेट कट हुआ नहीं है, स्टेटस क्वो है, लेकिन शायद फ्यूचर में जून में जो FOMC का मीटिंग होने वाला है उसमें शायद रेट कट होने के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन एक होप अभी भी बना हुआ है। स्पेशली जब अभी, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो काफ़ी जो अभी का मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पहले से, कल से काफ़ी चेंज हो चुका है। कल तक
यूएस और चाइना के बीच में कोई ट्रेड डील नहीं था, कोई ये टैरिफ पॉज नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कल से काफ़ी बेटर है आज के दिन पे। तो इससे ये एक होप जगता है कि फ्यूचर में जो जून में जो FOMC का मीटिंग आने वाला है उसमें एक रेट कट की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस पे हमारे नज़र बने रहेगी। कल जब रेट कट आएगा, अगर कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब डेटा होती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट आर्टिकल, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई क्यूज सम एज US चाइना डील सेंड्स DXY टू 1 month हाई। तो जैसा हम देख सकते हैं US चाइना के बीच में एक अच्छा डील हुआ है, 90 डेज़ के लिए ही सही, बट एक अच्छा एक होप है कि अभी शायद अभी फ्यूचर में जाके 90 डेज़ के अंदर अंदर ये जो US एंड चाइना के एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठ के ये प्रॉब्लम के बारे में एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाले कि कैसा इस चीज़ को डील करना है, और एक अच्छा खासा डील पैकेज लेके एक दूसरे को प्रपोज करे ताकि मार्केट में एक बुल रैली बने। तो हुआ ये है कि इस न्यूज़ के बाद जो US डॉलर का इंडेक्स है, शॉर्ट में DXY, जिसका टिकर DXY है, US डॉलर का इंडेक्स 1 month के हाई पे आ चुका है। क्योंकि अगेन ट्रेड वॉर के वजह से लोगों का जो कंट्रीज़ जो मेजरली डॉलर्स में ट्रेड करती थे उनका वो लोग शायद डॉलर से शिफ्ट हो रहे थे, डॉलर का डिमांड कम हो रहा था, उस वजह से डॉलर का प्राइस भी गिर रहा था। लेकिन आज इस न्यूज़ के आने के बाद डॉलर का प्राइस अपने 1 month हाई पे आ चुका है। कैन यू स्टेक BTC, हियर्स व्हाट यू नीड टू नो। तो हमको पता है BTC हम लोग स्टेक नहीं कर सकते क्योंकि इसका काम करने का तरीका ही अलग है। ये प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ना कि प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट पे, जो इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट पे काम करता है। स्टेकिंग होता क्या है? स्टेकिंग बेसिकली अगर आप BTC या इथीरियम का केस ले लेते हैं, अगर आप इथीरियम होल्ड करते हैं तो आप इथीरियम स्टेक करते हैं। जो इथीरियम का नेटवर्क है उसमें आप इथीरियम स्टेक करेंगे। इथीरियम स्टेक करेंगे तो आपको उस पर यील्ड, मतलब आपको उस पर काइंड ऑफ एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, इन मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया जाएगा। बट अगेन BTC के केस में ये पॉसिबल नहीं है। अगेन बट हमारे पास रैप्ड BTC है जिसको आप स्टेक करके उस पर आप यील्ड कमा सकते हैं। अभी तक तो BTC को आप लेंड करके ही आप उस पर पैसे कमा सकते हैं या अर्न कर सकते हैं एक्स्ट्रा, आप उसको स्टेक करके पैसे नहीं कमा सकते। Bitcoin altcoins poised to rally on US-China tariff agreement. Again the same news, US-China के टैरिफ के अग्रीमेंट के वजह से हम बिटकॉइन और आल्ट कॉइन में एक अच्छा खासा रैली आते हुए देख सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इस न्यूज़ के वजह से अभी जो रैली आना चाहिए था वो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि न्यूज़ आज आई है और जो क्रिप्टो मार्केट है वो पिछले 2-3 दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में एक नया रैली आए और बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई बनाए। Strategy added 13,390 BTC for 1.34 billion as prices topped 100K। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी, माइकल सेलर का माइक्रो स्ट्रैटेजी आज फिर से 1.3 बिलियन डॉलर्स वर्थ के BTC, ऑलमोस्ट 13,400 BTC खरीदता है और ख़रीदते ही आ रहा है। अभी पता नहीं कितना BTC ये लोग होल्ड भी करते होंगे, पता नहीं। 500,000 तो होल्ड करते थे, इतना तो पता था। अभी पता नहीं और कितना, मतलब 500,000 होल्ड करते थे, अभी उससे और बढ़ ही चुका होगा काफ़ी। तो ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इथीरियम को लेके। व्हाट इज़ RISC-V एंड वाई डज विटालिक ब्यूटेरिन वांट इट फॉर इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। RISC-V या RISC-V, इसको हम लोग ऐसा प्रोनाउंस करते हैं, RISC-V। तो ये है क्या? ये एक ओपन
सोर्स आर्किटेक्चर है, ये एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है जो कि काफ़ी एफिशिएंट है। एंड जो वाइटलिक ब्यूटेरिन है वो ये चाहते हैं कि वो इथीरियम पे RISC-V वो इथीरियम में इम्प्लीमेंट करे, ताकि इथीरियम को हम काफ़ी एफिशिएंट बना सके, काफ़ी फास्ट बना सके। तो RISC-V एक बेसिकली एक आर्किटेक्चर है कि इंस्ट्रक्शंस, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही है कि क्या कैसे काम करना चाहिए, कब क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये RISC-V जो आर्किटेक्चर है वो अगर हम इथीरियम पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो इथीरियम पहले से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, स्पेशली जब आफ्टर पेक्ट्रा अपग्रेड लोगों का काफ़ी इथीरियम काफ़ी बेटर हो चुका है आफ्टर दिस अपग्रेड। लेकिन अगर हम RISC-V को भी उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो और भी एफिशिएंट बन जाएगा इथीरियम। BTC bulls get biggest signal, 5 things to know in this Bitcoin weekend। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है यहाँ पे। पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिटकॉइन के ETF में काफ़ी पैसा आ रहे हैं। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो टेक्निकल एनालिस्ट का जो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 100,000 का, वो क्रॉस करके बिटकॉइन काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव है बिटकॉइन के लिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। हम बिटकॉइन को देख सकते हैं, बिटकॉइन एक बुलिश सिग्नल दिखा रहा है, MACD इंडिकेटर पे एक बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। तो वो एक काफ़ी अगेन पॉजिटिव है। अगेन CPI एंड PPI डेटा काफ़ी अगर अच्छे आते हैं तो बिटकॉइन में एक अच्छा खासा रैली बन सकता है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड अगेन आज का न्यूज़ की वजह से सेंटिमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक सेंटिमेंट या मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। तो वो एक रैली ट्रिगर कर सकता है मार्केट में, ये हमको देखना है। ये एक इथीरियम फ्लिप्स कोका कोला एंड अलीबाबा एज ETH गेन्स 42% इन 5 days। तो जो कोका कोला एंड अलीबाबा का मार्केट कैप है उसको भी क्रॉस करके इथीरियम ऊपर जा चुका है। तो नाइस। यूनिस्वाप बिकम्स फर्स्ट डेक्स टू हिट 3 trillion इन ऑल टाइम वॉल्यूम। तो यूनिस्वाप आप सबको पता ही है, वन ऑफ द बिगेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है बिल्ट ऑन इथीरियम। एंड ये रिसेंटली अपना 3 trillion का जो मार्क होता है ऑल टाइम में जो वॉल्यूम था वो 3 trillion क्रॉस कर चुका है जब से थ्रू आउट द लाइफ ऑफ यूनिस्वाप। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इथीरियम अभी भी कितना बड़ा एक ब्लॉकचेन है, इथीरियम अभी भी कितना वाइडली यूज़ होता है। क्योंकि यूनिस्वाप बेसिकली इथीरियम पे बिल्ट है, तो जो भी एक्टिविटी यूनिस्वाप पे होगा वो इथीरियम पे ही बेसिकली एग्जीक्यूट होता है। तो ये इथीरियम जब से पेक्ट्रा अपग्रेड आया तब से काफ़ी एक्टिविटी बढ़ चुका है इथीरियम में। इस वजह से हम देख सकते हैं यूनिस्वाप भी काफ़ी जो कुछ दिनों में अच्छा खासा बढ़ा है एंड अच्छा खासा एक्टिविटी भी इस पे रिकॉर्ड हुआ है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियोस रेगुलरली लेके आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।